हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है कंसिडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x plus y minus z is equal to 0, x minus py divided by 4 plus z is equal to 2 and 2x minus y plus 2x minus y plus 2z is equal to q, where pq belongs to integer and pq belongs to closed integer 1 comma 10. Then identify the correct system statements. So यहाँ पे लिस्ट 1 में स्टेटमेंट ए है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स p कॉमा q फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज यूनिक सोल्यूशन इज। ऑप्शन हमारा बी है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स p कॉमा q फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज नो सोल्यूशन इज। एंड यहाँ पे स्टेटमेंट सी है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स p कॉमा q फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इज। एंड स्टेटमेंट डी है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स p, q फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन इज। अब यहाँ पे लिस्ट 2 में p है हमारा 1, q है 9, r है 10, s है 90 एंड t है 91। अब यहाँ पे ऑप्शन ए है a to s, b to q, c to p, d to t। ऑप्शन बी है a to s, b to r, c to p, d to s। ऑप्शन सी है A to S, B to R, C to Q, D to T एंड ऑप्शन डी है A to S, B to Q, C to Q, D to S। ये हमारे 4 ऑप्शंस है। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशंस है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। नेक्स्ट है हमारा a2x plus b2y plus c2z is equal to d2। नेक्स्ट है a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। सो यहाँ पे जो हमारा डेल्टा है ये हमारा कोफिशिएंट हो गया a1, डिटर्मिनेंट हो गया कोफिशिएंट का a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। वहीं पे हमारा डेल्टा x हो गया d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। डेल्टा y हो गया a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3। डेल्टा z हो गया a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3। अब यहाँ पे हमारा जो है डेल्टा हमारा 0 के बराबर नहीं होगा तो ये हमारा यूनिक सोल्यूशन हो गया। ठीक है, मान लीजिए डेल्टा की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पे 2 केस हो गए। मान लीजिए डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z तीनों 0 हो गया तो ये इनफाइनाइट। दूसरा केस ये है कि इनमें से कोई एक भी नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो ये नो सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशंस दी हुई हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा डेल्टा हो जाएगा, हम डेल्टा लिख लेते हैं। सो इस केस में यहाँ पे डेल्टा हो जाएगा हमारा 3 1 माइनस 1 1 माइनस p बाय 4 1 2 माइनस 1 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट लिखते हैं फॉर विच इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। सो इसको सॉल्व करेंगे। सो ये 3 लेते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं सो माइनस p बाय 2 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं सो प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस मल्टीप्लाइड बाय, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फिर इन दोनों को प्लस p बाय 2। ठीक है,
सो यहाँ पे डेल्टा अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें सो इधर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस पी। अब क्योंकि यूनिक सोल्यूशन है स्टेटमेंट ए के लिए सो ये पी हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इट मीन्स पी शुड नॉट बी इक्वल टू 2, मतलब पी हमारा यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए। सो फॉर स्टेटमेंट ए p should not be equal to 2. सो यहाँ पे क्या है पी क्यू हमारा क्लोज इंटरवल 1, 10 और इंटीग्रल वैल्यूज होने चाहिए। सो यहाँ पे q की वैल्यू जो है 1 to 10 हो सकती है। सो 10 मतलब 10 में से कोई एक हो सकता है। सो यहाँ पे टोटल q की पॉसिबल वैल्यूज 10 हो सकती हैं, वहीं पे p की पॉसिबल वैल्यूज 9 हो सकती है। अब इनका ऑर्डर्ड पेयर निकालना है p, q नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू 90। सो a जो है हमारा a जो है 90 है तो ये s को हो रहा है, ठीक है। अब नाउ फॉर नो सोल्यूशन, सो फॉर नो सोल्यूशन ये हमारा डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे स्टेटमेंट बी करते हैं। सो फॉर नो सोल्यूशन डेल्टा शुड बी 0 विच इम्प्लाइज दैट p की वैल्यू 2 होनी चाहिए। अब इस इक्वेशन में हम डेल्टा x निकालते हैं, मतलब यहाँ पे d1 हमारा 0 है, d2 हमारा 2 है, d3 हमारा q है। सो यहाँ पे हमारा डेल्टा x हो जाएगा 0 2 q 1 माइनस p बाय 4 माइनस 1 माइनस 1 1 2। अब हम यहाँ पर क्या है कि फॉर नो सोल्यूशन है, फॉर नो सोल्यूशन, सो इसको हम सपोज करते हैं कि ये 0 के बराबर नहीं है, मीन्स डेल्टा x इज नॉट इक्वल टू 0। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम उसी प्रोसेस से निकालते हैं, तो सिंप्लीफाई करके मिलेगा हमें q डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, ठीक है, ये डेल्टा x है। अब डेल्टा x 2 के बराबर नहीं है, so this implies that q divided by 2 minus 2 should not be equal to 0. This implies that q should not be equal to 4, ठीक है। यहाँ पर है कि p की वैल्यू 2 हो सकती है, 2 होगी बस, लेकिन q की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। मीन्स यहाँ पे p की वैल्यू 2 है, मीन्स ओनली 1 वैल्यू, whereas q की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। इट मीन्स यहाँ पे 9 वैल्यूज पॉसिबल है, 9 वैल्यूज आर पॉसिबल। सो यहाँ पे p कॉमा q का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उसके नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच गिव्स 9। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में 9 होना चाहिए, स्टेटमेंट बी में 9 होना चाहिए, तो ये होगा q के बराबर, ठीक है। नाउ c में इनफाइनाइट सोल्यूशन, इट मीन्स यहाँ पर c के लिए फॉर c इनफाइनाइट सोल्यूशन, सो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू 0 होनी चाहिए और यहाँ पे डेल्टा x भी 0 होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट कि यहाँ पे p की वैल्यू 2 होनी चाहिए एंड q की वैल्यू 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है सिर्फ एक ही केस मिल रहा है, p कॉमा q हमारा 2 कॉमा 4, सो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स 1। सो यहाँ पे c हमारा 1 है तो ये p की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे ये है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स p कॉमा q फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन। अब यहाँ पे स्टेटमेंट a में देखिए यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है, एटलीस्ट वन सोल्यूशन मतलब एक से ज्यादा, एटलीस्ट वन सोल्यूशन, इसका मतलब ये है यूनिक प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। सो यूनिक के केस में हमने स्टेटमेंट ए में ही देखा कि नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स है 90 प्लस इनफाइनाइट के केस में 91। सो दिस इम्प्लाइज ये हमारा t के बराबर हुआ,
सो हमारा ऑप्शन सी है, नहीं, हमारा जो ऑप्शन है वो किस ऑप्शन को बिलोंग कर रहा है? सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए है, क्योंकि ये इसको सही रिप्रेजेंट करता है, A2S, B2Q, C2P and D2T. So I hope the concept is clear. Thank you.